हेलो एवरीवन, आज हम कैलकुलेशन ऑफ एवरेज एटॉमिक मास की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम ये डिफरेंस देखेंगे कि हमारा एटॉमिक मास एंड मास नंबर में क्या डिफरेंस होता है। तो देखो जरा, जो हमारा एटॉमिक मास है और जो हमारा मास नंबर है उसमें बेसिक क्या डिफरेंस होता है। तो मास नंबर किसी भी एलिमेंट का होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का जो सम है वही हमारा मास नंबर कहलाता है। फॉर एग्जांपल कि जो हमारा सोडियम है 1123, तो इसमें प्रोटॉन जो है वो कितने हैं 11 एंड न्यूट्रॉन जो है वो कितने हैं 12। तो मास नंबर जो है वो कितना आ जाएगा 11 प्लस 12, तो ये हो जाएगा 23। तो सोडियम का मास नंबर जो है वो 23 है। अब एटॉमिक मास सोडियम का कितना होगा। तो एटॉमिक मास जो है वो हमारा एवरेज मास होता है किसका, आइसोटोपिक एलिमेंट का। तो एक एलिमेंट जो है वो अपने आइसोटोप के फॉर्म में नेचर में मिलते हैं। फॉर एग्जांपल जो हमारा क्लोरीन है, क्लोरीन जो है वो नेचर में हमको मिलता है क्लोरीन 35 के फॉर्म में और क्लोरीन 37 के फॉर्म में। एटॉमिक नंबर 17 ही है दोनों का। तो क्लोरीन के दो आइसोटोप होते हैं, क्लोरीन 35, क्लोरीन 37। ये नेचर में हमको मिलता है 75% और ये मिलता है हमको 25%। अगर हम रेशियो की बात करें तो ये 3:1 में होगा। ठीक है। तो अब क्लोरीन का एवरेज मास जो है वो कैसे निकाला जाएगा। तो एवरेज मास ऑफ क्लोरीन वो इक्वल होगा मास ऑफ वन आइसोटोप इनटू नेचुरल अबंडेंस, मतलब कितना परसेंट है नेचर में, प्लस मास ऑफ सेकेंड आइसोटोप इनटू परसेंटेज प्लस अगर तीसरा आइसोटोप है तो मास ऑफ थर्ड आइसोटोपिक एलिमेंट इनटू परसेंटेज अपॉन टोटल परसेंट। तो देखो जरा, मास कितना है 35, परसेंटेज कितना है 75, प्लस मास कितना है 37 और परसेंटेज कितना है 25, टोटल परसेंट कितना है 75 प्लस 25, मतलब ये 100 हो जाएगा, है ना। तो ये जब आप कैलकुलेट करोगे तो 35.5 आएगा। तो क्लोरीन का एटॉमिक मास जो है वो कितना है 35.5 है। लेकिन अगर हम क्लोरीन के मास नंबर की बात करें तो यहां पे मास नंबर 35 है और इसका मास नंबर जो है वो 37 है। क्यों? क्योंकि यहां पे प्रोटॉन जो है वो कितना है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन का सम, ये प्रोटॉन 17 है और न्यूट्रॉन जो है यहाँ पे कितना है 20 है। यहाँ पे प्रोटॉन कितना है 17 है और न्यूट्रॉन कितना है 18 है। तो ये तो हो गया मास नंबर, लेकिन एटॉमिक मास कितना होगा 35.5। अगर इसकी यूनिट की बात करें तो आप इसको ANU लिखोगे, आप इसको 35.5 यू भी लिख सकते हो यूनिफाइड मास, और आप इसको 35.5 ग्राम लिखोगे। तो देखो भाई, ये दोनों चीजें तो एक हैं, लेकिन ये जो है वो इससे अलग है। इससे अलग कैसे है? अगर हमने लिखा 35.5 AMU, इसका मतलब है कि ये जो है मास ऑफ वन क्लोरीन एटम, मतलब ये एक क्लोरीन एटम का मास है। और अगर हमने लिखा 35.5 ग्राम, इसका मतलब है कि मास ऑफ 1 मोल क्लोरीन एटम। ठीक है। तो 1 मोल क्लोरीन एटम, और 1 मोल क्लोरीन में कितने एटम होंगे, तो 1 मोल का मतलब होता है 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। मतलब इतने एटम्स क्लोरीन का मास जो है वो कितना है 35.5 ग्राम, और एक क्लोरीन एटम के मास की बात करें तो 35.5 AM। तो ये बेसिक डिफरेंस होता है
कि हम मास ग्राम में लेते हैं और मास एएमयू में लेते हैं। तो ग्राम में लिया मतलब कि 1 मोल का मास हो गया, एएमयू में लिया तो इसका मतलब है कि 1 एटम का मास हो गया। ठीक है, तो एक तो ये डिफरेंस हो गया कि मास नंबर हमारा क्या होता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन का सम होता है, और ये क्या होता है, ये एवरेज आइसोटोपिक मास होता है। दूसरा डिफरेंस ये है कि मास नंबर हमेशा कैसा होता है, होल नंबर में होता है, लेकिन एटॉमिक मास जो है वो मैक्सिमम एलिमेंट का कैसा होता है, वो फ्रैक्शनल होता है, वो होल नंबर में नहीं होता। तो ये बेसिक डिफरेंस है हमारा मास नंबर एंड एटॉमिक मास में। और एवरेज एटॉमिक मास जो है वो हम एलिमेंट का ऐसे निकालते हैं। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, यूज द डेटा गिवन इन द फॉलोइंग टेबल टू कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ नेचुरली ऑकरिंग आर्गन। तो आर्गन का हमारा आइसोटोप 36 वाला है, तो आइसोटोपिक मोलर मास जो है वो 35.96 ग्राम मोल इनवर्स है, अबंडेंस 0.337% है। सेकेंड आइसोटोप 38 वाला है, मास जो है 37.96 ग्राम मोल इनवर्स है, और परसेंटेज जो है वो 0.063%। थर्ड है 40 वाला, तो 39.96 ग्राम मोल इनवर्स इसका मास है, और 99.6% जो है इसका अबंडेंस है। तो हमें एवरेज एटॉमिक मास जो है वो निकालना है आर्गन का। तो एवरेज एटॉमिक मास ऑफ आर्गन क्या होगा, मास ऑफ फर्स्ट आइसोटोपिक एलिमेंट, मतलब ये मास इनटू परसेंटेज, ये परसेंटेज प्लस ये मास सेकेंड वाले का इनटू परसेंटेज प्लस थर्ड वाले का मास और परसेंटेज। तो थर्ड वाले का मास इनटू परसेंटेज अपॉन टोटल परसेंट। ठीक है, तो पहले का मास कितना है 35.96 इंटू परसेंटेज कितना है 0.337 प्लस सेकेंड मास कितना है 37.96, परसेंटेज कितना है 0.063 प्लस थर्ड वाला मास 39.96 इंटू परसेंटेज कितना है 99.6 अपन टोटल परसेंट जो है, ये टोटल परसेंट कितना होगा 100, तो अपन ने 100 कर दिया। ठीक है, तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा 39.94 यूनिट जो है वो ग्राम मोल इनवर्स होगी, या आप इसको ग्राम पर मोल लिख सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा एवरेज मास हो गया किसका, आर्गन का। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ कॉपर इज 63.5, इट एग्जिस्ट एज 2 isotopes which are 29 copper 63 and 29 copper 65. Calculate the percentage of each isotope present in it. तो कॉपर का एवरेज मास जो है 63.5 है, कॉपर 2965 ये कितना परसेंट होगा, और कॉपर 2963 ये कितना परसेंटेज होगा। ठीक है, तो हमें परसेंटेज अबंडेंस जो है वो बताना है। तो देखो जरा, कॉपर 2963 इसको हम मान लेते हैं कि ये x परसेंटेज इसका अबंडेंस। ठीक है, इसका अबंडेंस x है, और इसका हम मान लेते हैं कॉपर 29 और 65, ये जो है वो 100 माइनस x होगा। ठीक है, और एवरेज मास जो है वो 63.5 गिवन है। तो एवरेज एटॉमिक मास जो है, एवरेज एटॉमिक मास जो है वो हमने क्या बताया था कि मास ऑफ वन आइसोटोप इनटू परसेंटेज प्लस मास ऑफ सेकेंड आइसोटोप इनटू परसेंटेज अपॉन टोटल परसेंट। ठीक है, तो मास कितना है, ये है आपका 63, और परसेंटेज हमने क्या माना x माना, तो x कर दो प्लस सेकेंड मास कितना है 65। ठीक है, और परसेंटेज कितना है 100 माइनस x अपॉन टोटल कितना है 100, और एवरेज एटॉमिक मास कितना दिया है, ये 63.5 गिवन है, तो 63.5 ये। ठीक है, तो बस हम इसको सॉल्व करते हैं। 6350 इक्वल टू 63x, हमने इसको मल्टीप्लाई किया। ठीक है, प्लस 6500 हमने मल्टीप्लाई किया माइनस 65x। ठीक है ना, अब इसको हम इस तरफ ट्रांसफर कर देते हैं। 6350 माइनस 6500 इक्वल टू
ये 63x माइनस 65x हो जाएगा, है ना। तो ये बचेगा -2x और ये आएगा यहाँ पे -150 बचेगा, ठीक है। तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 75। तो x इक्वल टू हमारा 75% हो गया, ठीक है। तो x इक्वल टू हमारा 75% है। तो ये हमारा सेकेंड वाला कितना होगा, तो 100 माइनस 75 तो क्या होगा 25%। तो ये तो हमारा अबंडेंस होगा 75% में और ये हमको मिलेगा 25% में नेचर में, ठीक है। तो ये हमारा एवरेज एटॉमिक मास हो गया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसको लाइक करें, इसको शेयर करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।